इस वक्त राजस्थान के अपराध की दुनिया में लगातार गैंगवॉर की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। करीब 12 जुलाई को हमने खबर सुनाई थी आपको कि राजस्थान के जयपुर जेल से एक कुख्यात गैंगस्टर और उसके साथी को पुलिस पेशी पर लेकर भरतपुर जा रही थी और उसे रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास पहुंचकर बदमाश बस में घुसते हैं, सरकारी बस में, और उसे गोलियों से इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं कि पूरा शरीर उस गैंगस्टर का छलनी हो जाता है। लेकिन वो गैंगस्टर तो मारा गया। उस गैंगस्टर को मारने वाले फरार चल रहे थे। 6 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आज इस पूरे मामले में, इस केस में अपडेट आया है। इस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि जो बदमाश फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर राजस्थान की पुलिस ने इनाम रखा था, आज वो कैसे डर के मारे हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर दिखाई दिए, बोले साहब एनकाउंटर मत करना, मुझे मारना मत, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तो जिस गैंगस्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, उस गैंगस्टर के बारे में कई बार खबरें हम बता चुके हैं। उनका नाम है गैंगस्टर कुलदीप जगीना, नाम बोल रहा था मैं, कुलदीप जगीना, जो राजस्थान के भरतपुर के जगीना गांव के रहने वाले थे। इनकी कहानी हम आपको सुनाएं तो करीब 10 दिन पहले राजस्थान के भरतपुर शहर से इनकी मौत की खबर सामने आई थी, जब शहर के अंदर ही बीच सड़क में घुसकर इन्हीं गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या करने वाले कई हत्यारे फरार हुए थे पुलिस की कस्टडी से। वो अब गिरफ्तार हुए। अब तक 4 हत्यारे इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे 4 हत्यारों के ऊपर पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा था। उसमें से 3 ने आज सरेंडर कर दिया। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल भरतपुर के जिस टोल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं, अमोली नाम था उसका, कुलदीप की हत्या उसमें हुई। उसके बाद पुलिस के ऊपर कई तरह से लांछन लगे। बड़े बड़े नेता मंत्री आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में पुलिस भी शामिल है, क्योंकि पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंकी गई थी। इस पूरे मामले में भरतपुर के डीग थाने में ये आरोपी अब सरेंडर किया। उनका कहना था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। वहीं पुलिस का भी डर था कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर न करते। इस पूरे मामले में एक आरोपी वो कह रहा है कि इस घटना से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, उनका नाम जबरन पुलिस ने लिख दिया। अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है पुलिस को तो हर तरह से सजा के लिए तैयार है, ये आरोपी कह रहे हैं। भरतपुर एसपी मुदुल कच्छावा ने बताया कि देवेंद्र, लोकेंद्र और पंकज पर इनाम था। उनका एक साथी रॉबिन जो फरार चल रहा है, उस पर भी इनाम घोषित है। उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी पुलिस के हाथों में आ जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि कुलदीप पर फायरिंग करने वाले 8 लोग उनकी पहचान हुई थी, जिनमें से 4 को फायरिंग करने वाले जिस वक्त फायरिंग हुई थी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था और 4 फरार चल रहे थे। उन्हीं 4 में से 3 अब सरेंडर कर चुके हैं। अब सरेंडर करने वाले देवेंद्र ने कहा कि वो लोग कुलदीप को जानते जरूर थे, लेकिन उन लोगों ने कुलदीप की हत्या नहीं की। अब सवाल है कि हत्या नहीं की तो पकड़े क्यों गए, सरेंडर क्यों कर रहे हैं? उनका नाम कह रहे हैं कि उनके कुछ साथियों ने बेवजह इस मामले में लिखवा दिया है। मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या होती है और इसका CCTV फुटेज भी सामने आता है, फुटेज में सारे बदमाश दिख रहे हैं और अब इन्हें ये डर सता रहा था कि अगर ये अपने आप को सरेंडर पुलिस के सामने नहीं करते हैं तो शायद पुलिस इन्हें एनकाउंटर में ठोक सकती है। ये गैंगस्टर उस वक्त बस में घुसे थे जब सवारियां बस में बैठी थी। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए, कुलदीप जगीना को मारने आए थे। बदमाश को मारना भी कहीं ना कहीं गैंगवॉर भी अपने आप में जुर्म है, लेकिन अगर किसी भी आम व्यक्ति को गोली लगती तो ये बदमाश जो अपने बदमाश साथी को मारने आए थे, अक्सर ऐसी गैंगवॉर की खबरें हम लगातार देखते हैं। तो फिर क्या होता? हमने राजस्थान के सीकर वाले गैंगवॉर में देखा था कि एक, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, वो बेचारे बिना वजह मारे गए थे वहाँ पर जब राजू ठेहट मारा गया था। तो बदमाशों की बदमाशियों का शिकार कुछ इस तरह से आम इंसान हो जाता है। लेकिन इस केस में यही अच्छा हुआ कि हालांकि कुछ लोग घायल हुए, उनकी जान नहीं गई, उनकी जान बच गई, ये सबसे गनीमत की बात रही। लेकिन अब ये चारों आरोपी एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं पुलिस के सामने। इस पूरे मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वो भी कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में मिली हुई है। राजस्थान की सरकार कितने भ्रष्ट है, ये बातें वो कह रही हैं। हालांकि चुनाव सर पे है विधानसभा राजस्थान में, और चुनाव से पहले इस तरह की गैंगवॉर और ऐसे सरेंडर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। वैसे देखना अहम होगा कि आगे इस पूरे केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस केस को हम शुरू से ही कवर कर रहे हैं, तो बारीकी से नज़र बनाए हैं, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते रहिए BDF न्यूज़। अपने विचार, अपने सुझाव, अपने सलाह ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।